बहुत सुंदर, इतना सुंदर भजन है ये, इतना सुंदर। मुझे लगता है पूरा अष्टावक्र इसी में आ गया, सारे ग्रंथ इसी में आ गए। और कितना लॉजिकली, कितना सुंदर ढंग से, कितनी सुंदर बातें। देखो, ज्ञान को जब भक्ति का साथ मिलता है ना तो मजा आ जाता है। मन को ऐसे लगता है कि बस उसको मिल गया, ठप्पा पे ठप्पा लग गया अंदर में। इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। ये नहीं बोला कि प्रारब्ध ने मुझे दुख दिया, मेरे घर वालों ने मुझे दुख दिया, मेरे इन वालों ने उन वालों ने मुझे दुख दिया। पर कितना सुंदर भजन है, क्या बोला? मेरी इच्छा ने मुझको कितना दुख दिया। सच में इच्छा नहीं तो मन के अंदर में हमें और कोई तपस्या का आधार लेने की जरूरत ही नहीं है। निरिच्छत्व ही सच्चा भगवान है, वो ही सच्चा साक्षात्कार है। क्योंकि निरिच्छा ही प्रमाणित करता है कि मेरा मन कितना डूबा हुआ है, कितना वो प्रभु में, प्रभु प्रेम। हम बोलते हैं प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम है क्या? प्रभु प्रेम है निष्पक्षता। प्रभु प्रेम ये है कि मैं किसी के भी रास्ते में नहीं आता, कांटा बनकर नहीं आता, ना ही एक्शन से, ना ही मन के एक ख्याल से। मेरी फितरत ही ऐसी नहीं, मेरी नियत ही ऐसी नहीं है। नियत को बहुत संभालना है, नियत को बहुत देखना है। बहुत गहराई में मन अटकता है अपने ही सुख के कारण, बहुत अटकता है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में वो अटकता है। वो अवेलेबल है, वो जीवित है। हाँ, वो जीवित है, वो सुखों को सत्य समझता है। वहां पर उसको अपने अंदर में कई प्रकार के डाउट भी आते हैं। वो भगवान को भी डाउट करता है, भगवान को भी डाउट करता है। बताओ, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? इतना वो डाउट कि पता नहीं, मैं अभी बचा के नहीं रखूंगा, कल हो ना हो, भगवान पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे सेविंग्स को बाहर निकाल के ऐसे फेंक दें, मैं वहां की बात नहीं करती हूँ। पर एक बात है, जैसे कि एक बार ना, एक समय की बात है जब एक माई और उसकी बेटी रहते थे एक छोटे से झोपड़े में। बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। मतलब खाने के लिए भी, जैसे अगर आज खाने के लिए है तो कल क्या होगा मालूम नहीं। तो एक भक्त था, वो अपने शिष्य से बहुत लेना देना, इन द सेंस ज्ञान का लेना देना बहुत करता था। उसने अपने भगवान को बोला कि व्हाट इज एक्चुअल भक्ति, सच्ची भक्ति कौन सी? आप विश्वास की बात करते हो तो वहां पे हम कभी कभी ना गुम हो जाते हैं, थोड़ा कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। गुम होना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये विश्वास है कि ये दिमाग का केयरलेसनेस है कि क्या है, कि कल का में क्या विश्वास क्या है, एंड इंटेलिजेंस क्या है, स्मार्टनेस जो व्यवहार बुद्धि है किस प्रकार से। तो वो शिष्य जो है वो बोलता गया, पूछता गया, क्योंकि जितनी बुद्धि है, पर ज्ञान भी मीठा लगता है, पर बुद्धि का श्रेय ही हमको शांति की ओर लेकर जाएगा। पर जब तक बुद्धि को स्मार्टली हैंडल नहीं करना आया तब तक ज्ञान अंदर बैठेगा नहीं, और ज्ञान जब तक बैठेगा नहीं वो मेरे व्यवहार में आएगा नहीं। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक कर्म की सफाई होगी नहीं। भैया, कर्म की सफाई नहीं होगी तो बंधन तो वहीं खड़ा है, कर्म का अकाउंट तो ऐसे बनेंगे। तो फिर और क्या करेगा शिष्य, बोलो? तो वो जो गुरु है वो सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। फिर उसने बोला, एक सेकंड, तू ऐसा कर कि वहां पे ना एक घर है, एक झोपड़ी है, वहां पे तो ये जो प्रसाद तेरे को मिला है सत्संग का, तो वहां जाके उस माई को बोलना ऐसा ऐसे गुरु ने ये भेजा है और जाके दे देना। बोला, ये कौन सी सेवा हुई, ना जान ना पहचान, मैं कैसे जाऊं ऐसे किसी के घर? देखो, बुद्धि उत्पन्न हुई ना, जो बोला वो करना, तो वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो भी फिर भी पहले तो बुद्धि चली, उसके बाद ज्ञान भी आके सामने खड़ा हो जाता है। अंदर का विश्वास, श्रद्धा की गुरु ने बोला है तो कुछ तो खेल होगा। कि ये गुरु भी ना मेरे को सीधा सीधा शब्दों में जवाब पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हाँ लेके गया। अब वो जो घर था, वो जो झोपड़ी में जो माता और बेटी रहते थे, इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी, जो अभी मैंने बोला कि कल का खाना मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, राइट? तो फिर वो गया वहां पे, और मतलब उनके पास ना कपड़े भी बहुत जैसे कम थे। माँ पहने कपड़े तो बेटी के पास नहीं, बेटी पहने तो माँ के पास नहीं। तो जब नॉक हुआ, उसने दरवाजा तो खोला, तो माँ ने दरवाजा खोला तो बेटी अंदर थी, नहीं बेटी ने दरवाजा खोला, माँ अंदर थी। तो बोला कि सो एंड सो गुरु जी ने आपके लिए ये प्रसाद भेजा है। तो बेटी ने बोला अच्छा, वो मुस्कुराई, थोड़ा खुश हुई कि थोड़ा खाना। तो माँ को बोला, माँ से आवाज लगाई कि ऐसे प्रसाद आया है। तो माँ ने बोला, नहीं नहीं, हमारे पास तो बहुत है, हमें जरूरत नहीं है। तो बेटी चुप हो गई। तो वो उसने सुना, किसने सुना? वो शिष्य ने सुना। और वो शिष्य ने थोड़ा देखा कि ये तो झोपड़ा इतना ऐसा खराब है कि आज गया तो अब गया तो तब गया, एंड दिस लेडी इज टॉकिंग लाइक शी इज वन क्वीन, कि नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत है।
तो फिर वो बेटी ने बोला आर यू श्योर मम्मा? तो माँ ने बोला देख बेटा, अभी के लिए तो हमारे पास खाना है, तो हम कल की चिंता करके अगर क्यों बैठे? कल मालिक अपने आप हमको फ्रेश फ्रेश भेजेगा ना। उल्टा हमारे पास जो है गुरुजी के लिए थोड़ा उसमें से भेज दो कि भाई थैंक यू, आपने हमको याद करा। और ये एकदम ऐसे मेल्ट हो गया गुरुजी के पास। उसने मतलब वहां पे वो प्रसाद छोड़ के वो भाग गया, गुरुजी के पास गया और बोला ये क्या देखा मैंने, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। एंड दे वर नॉट रेडी टू टेक द प्रसाद, सेइंग कि हमें चाहिए ही नहीं ना, हमारे पास तो भरपूर है, अभी के लिए है ना, तो कल का क्या? तो वो गुरुजी ने बोला ये है प्रमाण विश्वास का। विश्वास में भी ऐसे आत्मिकता की फलक होती है कि देखो वो तो तुम्हारे हाथ में मेरे लिए प्रसाद अपना खाना भेज रहे थे कि जो मालिक कल का समय हमें दिखलाएगा, तो कल के समय के साथ जो प्रारब्ध जुड़ी हुई है वो भी अपने साथ वो समय लेकर आएगा। वो प्रारब्ध भी समय अपने साथ लेकर आए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? एंड एकदम से रिलैक्सेशन में आ जाओ। अगर सूरज उदय होता है तो साथ साथ किरणों को भी साथ लेकर आता है। यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग फॉर द किरण कि हाय हाय सूरज जी आप बिना किरण के तो कोई काम के हो नहीं, आप क्या करोगे उदय होकर? तो सूरज अपने साथ वो किरण लेकर आता है। इसीलिए वो परिपक्वता वाला दिमाग, नॉट अ दिमाग ऑफ केयरलेसनेस कि मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो आ जाए डड, वो मैं बात नहीं बोलती, पर एक मन का विश्वास, एक मन का विश्वास। कौन सा विश्वास? कि अगर कल है तो मालिक हमको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। ये मन की बात है। अगर मन में ये परिपूर्णता है तो शांति और आनंद कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ ही है ना। तो दुख किसने दिया? मेरे मन की इच्छाओं ने। थोड़ा मन के साथ बात करेंगे तो ये बात का मालूम पड़ेगा। हाँ संतों बात करो, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, faith moves mountains, faith moves mountains, of course, of course। और हमको मालूम है सुबह से लेकर रात तक हमारे दिल और दिमाग के कितने माउंटेन्स को इस विश्वास ने हिलाया है, चूर चूर करा है, हमको मालूम है। कितने चैलेंजेस को, किस प्रकार से दिमाग इस चैलेंजेस को ले पाता है। the way we give meaning to our challenges determines whether the challenge is a mountain or a piece of rubbish and dirt। किससे ये मालूम पड़ेगा? मेरा दिमाग उसको कैसे परिभाषित करता है, what meaning it gives to every challenge। If we look at a challenge as an opportunity, then it is beautiful। उस दिन भी हमने बात करा था साईं बाबा मंदिर में। अब जो साई की बात है तो एकदम से आज अभी इस समय पता नहीं क्यों याद आ गई कि जो कुलकर्णी सरकार थे, सबको मालूम है ना, सबने साई चरित मानस पढ़ी होगी, साईं बाबा का कभी कोई ना कुछ देखा होगा, सुना होगा। तो जो मुझे बात अच्छी लगती है ना, जो अंडर करंट की बात है, जो बोली नहीं जा सकती है, लेकिन जो जिज्ञासु है ना वो उस बात को ऐसे पीता है और अपने जीवन में उसको वो लेकर आता है। वो अपना जीवन भी ऐसे जीता है, ऐसे जीता है। जो इनकारनेशंस, जो ईश्वर निराकार साकारित होकर आते हैं ना, वो अपने ऊपर बहुतों की पीड़ा ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है वो अपना ही प्रारब्ध फेस कर सके। क्योंकि हमारे कर्म में इतनी कंफ्यूजन, इतनी गंदगी कि हमने ही अपने प्रारब्ध को बहुत दूषित करके रखा है, बहुत दूषित। सो व्हेन इट कम्स टू फेसिंग दैट वी ओनली शेक इंटरनली। तो इसलिए जो साईं बाबा जो थे उस युग के जो इनकारनेशन थे, भगवान के बंदे थे, अल्लाह के बंदे थे। हाँ, तो उनके जीवन में क्या था? वो कुलकर्णी सरकार, ही वॉज द हीरो। आई टेल यू, एक तरफ साईं बाबा तो हीरो थे ही, दूसरी तरफ जो सुपर हीरो थे वो कौन थे? कुलकर्णी सरकार। आप थोड़ा देखो, कभी भी हमको लगता था कि जो कुलकर्णी सरकार है वो अपने रास्ते से साईं बाबा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साईं बाबा मेक श्योर कि कुलकर्णी सरकार continues to live in the path of Sai Baba। He made sure that Sai doesn't come on the way of कुलकर्णी सरकार, क्योंकि जे कुलकर्णी सरकार नहीं तो साई का सायत्व भी नहीं।
ये कुलकर्णी सरकार नहीं तो साई का सायत्व भी नहीं। जीवन में ऑपोजिशन नहीं तो सत्य की सत्यता को कायम करने वाली वृद्धि भी नहीं। Opposition, and the biggest opposition is the friction created by my own internal negative tendencies called the mind। जो मन के अंदर में ऐसी फितरत है, ऐसा अंदर का अहंकार, अगेन अहंकार इज अ ह्यूज कुलकर्णी सरकार, ह्यूज कुलकर्णी सरकार। और जो साईं है ना, वो इसको रहने देते हैं टिल दी एंड। जितनी मार आपको लगता है साईं ने तपस्या करी, किसी ने कुलकर्णी सरकार की तपस्या को देखा ही नहीं। एंड आई रीड बिटवीन द लाइन्स, आई टेल यू, ये एक मालिक की कृपा है। बिटवीन जो आप हमको लगता है साईं बाबा ने तपस्या करी, उनकी तपस्या को तो नमस्कार है, वो तो बात ही नहीं है। पर असली तपस्या किसने करी मनोज जी? क्यों थोड़ा बात करते हैं, मालिक की कृपा आज हुई है, इस पर थोड़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्यों कुलकर्णी सरकार की तपस्या सर्वश्रेष्ठ है, साईं से भी बड़ी है? वाह, क्यों? कौन बोलेगा? शाबाश। स्थिति में थे, उसमें उनकी लगन पूरी थी। हाँ। तो अपनी पूरी लगन के साथ उसमें लगे हुए थे, चाहे वो कुछ भी था। तो वो नेगेटिविटी ही सही, लेकिन उस लगन से जो लगे हुए थे, वो एक मैसेज है कि इस लगन से तुम अगर अपने धर्म की तरफ या अपने ज्ञान की तरफ, अपने बौद्धत्व की तरफ लगते हो, तो तुम भी उसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वैसे आप भी अपनी पूरी कोशिश दे करके अपने ही बौद्ध में खड़े हो सकते हैं, है ना? तो वो नेगेटिविटी की ओर लगे हुए थे। टुवर्ड्स द एंड वो नेगेटिविटी का पर्दाफाश हुआ। साईं चाहते तो वो पहले दिन नेगेटिविटी का पर्दाफाश हो सकता था। जो हजारों को बना सकते हैं, पूरे गांव को तार सकते हैं, मनुष्य के दिमाग को चेंज कर सकते हैं, तो वो कुलकर्णी सरकार उनके लिए कौन सी बड़ी चीज है? कुछ भी नहीं। पर उनके अंदर द एपिटोम ऑफ नेगेटिविटी ही साईं का प्रसाद था। नहीं तो आज इस जगत में साईं का नाम जो है इतना उनका बोल बाका नहीं होता। तो सच में अगर आप मुझसे पूछो तो कुलकर्णी सरकार की तपस्या थोड़ी साईं से कम नहीं थी। जितना अहंकार उतना फेलियर का दर्द ज्यादा ज्यादा। बट ही डिड नॉट गिव अप। शिद्दत से लगे हुए थे, शिद्दत से। हर बार मात खाते थे, हर बार मार खाते थे, मात खाते थे। हाँ, मुंह के बल उनको गिरना पड़ता था। पर आप सोचो, जब जब ऐसी हार उनको मिलती होगी, तब तब उनके दिल और दिमाग में क्या नहीं होता होगा। कितनी सुनामी, यू डोंट नो दिस, पर साईं बाबा की बात मैं बोलती हूँ। हर बार जब कुलकर्णी सरकार का दिल चूर चूर होता था, हाथ उनके अंदर साईं का ही था, साईं का ही था। साईं का हुक्म नहीं था कि कुलकर्णी सरकार हार मान के उनको स्वीकार करके बैठ जाए। हुक्म था भाई, हुक्म था कि जहां सच्चाई की जीत होनी है, अधर्म का साथ भी थोड़ा बहुत जरूरी है। धर्म की जीत के लिए अधर्म का भी होना जरूरी है। नहीं तो संसार कैसे पकड़ेगा, मान पाएगा, जान पाएगा। ये तो बाहर की बात है, हमको भी अपने अंदर की बात पहचाननी है। जीवन में जो भी ऑपोजिशन आता है, क्या समझना है? अगर ऑपोजिशन है तो साईं आस पास है, अगर ऑपोजिशन नहीं है तो ईश्वर का साथ अभी दूर है, दूर है। जहां अहंकार को क्रश होने का समय आता है ना, दिल और दिमाग तहस नहस होता है ना, उस टाइम ईश्वर का हाथ हमारे अंदर स्ट्रांगली होता है। स्ट्रांगली मतलब मेरा भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है, गुरु का संग मिलने वाला है, ज्ञान की अनुभूति होने वाली है, साक्षात्कार इस मन को मिलने वाला है। अहंकार से दुखी हुए बगैर ईश्वर के साथ एक होकर मिलना, आनंदित होना नामुमकिन है। इट इज नॉट द लॉ, इट इज नॉट द नियम। ये बात समझना है। संसार को ऑपोजिशन समझकर अंदर में वैराग्य की भावना का उत्पन्न होना अति सुंदर है, अति सुंदर है। बाहर की चीजों से हम दुखी, देखो वो समय भी ऐसा था, इतनी गरीबी, इतना वहां पे जो था वो युग ऐसा था। तो पहले सबको अपने फिजिकल
फिजिकल प्रॉब्लम से उठने का मौका तो दें उनको। तो मन क्या, देखो संतो समझो, मन क्या समझकर बैठता है कि चीजें होंगी, जीवन सुखी होगा। पदार्थ अभावनी, एक बहुत सा धत्व का दिमाग ही उसको कैच कर सकता है। क्या बोला मैंने? पदार्थ अभावनी। आपने सुना है ना वाणी में, समझा है ना? पदार्थ अभावनी क्या होती है? मेरा जीवन पदार्थों से नहीं है, पदार्थ की हस्ती मुझसे है, नॉट द अदर वे राउंड। पदार्थ है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मालूम भी नहीं पड़ता है। मैं एक बात बोलती हूँ, सत्संग आते आते खाली यहाँ पे प्रस्तुत हो जाओ, इस शरीर को यहाँ पे धर दो। कब पदार्थ भावने की अवस्था मन प्राप्त कर लेता है हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कब यहाँ की कुंडलिनी खुल जाती है हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। कब हमारे सारे चक्र गिर गिर करके घूमेंगे हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बिना ज्ञान के अगर थोड़े टाइम के लिए गिर गिर घूमेंगे भी ना, तो ऑल्सो आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू ग्राइंडिंग हॉल्ट। ये सारे चक्र का घूमना अपने आप बंद हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो द पॉइंट इज, अपने मन के अहंकार को संभालने वाली युक्ति और वृत्ति और नियत अगर नहीं है, ये सारी कुंडलिनी का और चक्रों का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जो मेरे दिमाग में जब चाहे तब अहंकार हावी हो जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं कार्मिक अकाउंटों में अपने आप को ऐसे घुसते देखते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सक पाता हूँ। ऐसा कौन सा अंदर में फिर मैंने क्या किया? मैंने क्या पाया? किसी को भी दुखी होने दिया? हम बोलते हैं हमारे घर का वातावरण ना दीदी ठीक नहीं है, आप आशीर्वाद करो। अरे मेरा आशीर्वाद तो बह रहा है। हमको अपने अंदर में अपने अहंकार को संभालने वाली युक्ति चाहिए ना। अपने मन से मैं प्रश्न करूं ना कि क्यों मेरे अंदर में ऐसी बात उत्पन्न होती है? क्यों मुझे दोष दिखाई देता है? क्यों मेरे को इतने शब्द देने की जरूरत पड़ती है? क्यों मैं ही अपने आप में ही निराधारित नहीं हुआ? हाउ डू आई एक्सपेक्ट समवन एल्स टू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स मी? एम आई बियॉन्ड दैट? हैव आई रिजन अबव दैट? आप बोलोगे दीदी मुझे नहीं है। दीदी सच्ची में नहीं है। मुझे ना बच्चों से कोई आकांक्षा है ना नहीं है। क्या मुझे मीठे शब्द सुनने अच्छे नहीं लगते? क्या मुझे अपने देह से आकांक्षा नहीं है? क्या मुझे अपने इंद्रियों से आकांक्षा नहीं है? क्या मजे लेने का लोभ मुझको नहीं होता है? क्या जीवन में हर चीज को अनुभव करने का अभी भी आशाएं मन से खत्म हो गई है? अभी भी शब्द देना क्या मेरे को अच्छा नहीं लगता है? डोंट आई फील आई एम स्टिल अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी? व्हाट एम आई टॉकिंग? व्हाट एम आई टॉकिंग? अरे बाबा सच्ची हमको अभी भी मेरा मन आधारित है या नहीं? तो किसी और को मैं कैसे दोष दे सकता हूँ कि इसको ना मेरा आधार बहुत है। हमने ही तो दिया था वो रस, हमने ही तो पकड़ाया था। हमको ये बात समझ में आती है। तो फिर अगेन अपने अंदर मैं फिर से ये राइम रिपीट करती हूँ कि ऐसी युक्ति को क्रिएट करो। किसी और को संभालना बहुत आसान है। आप सुंदर ढंग से एक प्रकार की मीठी प्यारी एक मुस्कुराहट भी किसी को दे दोगे ना, निष्काम से भरी, वो बंदे को आपने अपने वश में कर लिया। उसको संभालना बहुत आसान है। किसी की 2 गलतियों को भी आपने माफ कर दिया ना, तो वो बंदा आपका हमेशा बनकर रह जाएगा। बहुत आसान है। किसी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर थोड़ा ध्यान देकर उसको पूरी करेंगे ना, तो वो बंदा आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। किसी और को संभालना बहुत आसान है, लेकिन अपने अहंकार को संभाल के दिखाओ, अपने मन को संभाल के दिखाओ। मन में जो नॉन स्टॉप थॉट परेड निकलता है बिना आपके परमिशन के, उसको संयमित नियमित करके दिखाओ। अपने पुराने संस्कारों को मेरे को संभाल के खत्म करके दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अपने मन में एक नई ऊर्जा, जो अभी भी हम परेशान उस कारण होते हैं क्या? सो द पॉइंट इज अगेन, वो टाइम था, एक टाइम, वो जो टाइम था और आज भी देखो दिमाग ऐसा है ना कि वो पदार्थों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको लगता है आई नीड थिंग्स, आई नीड टू हैव रिसोर्सेज, आई नीड टू हैव दिस। मेरे होने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये होना बहुत जरूरी है। और सच में अगर जीवन पीड़ित हो रहा है, वो समझता ही नहीं है कि पीड़ा अहंकार और प्रारब्ध और कार्मिक अकाउंटों से होता है। वो समझता है कि ये पीड़ा जो है चीजें ना होने के कारण हो रहा है। पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी बिकॉज यू सी आई डोंट हैव अ ग्रेट सोशल स्टेटस, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली सो रिच। और वही बंदा जब एक बार रिच हो जाता है तो वो अपना रिचनेस को ऐसे फ्लॉन्ट
करता है, उल्टा और भी ज्यादा लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर जाके मन को दुख लगता है, पर उस टाइम हमारा एक पैर क्या दोनों पैर कब्र की ओर बढ़ रहे होते हैं और इंसान सिर खुजलाता है कि व्हाट हैव आई मिस्ड आउट इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, देयर इज समथिंग दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मुझे लगता था पैसा, स्टेटस, रिलेशनशिप, घर में मान सम्मान जब मैं कमाऊंगा, मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा, तब जाके मुझे मिलेगा। अब ये सब हो गया तो भी नहीं मिल रहा है, तो बंदा समझ नहीं पाता है कि मान निरअहंकारत्व के वाइब्रेशन को ही मिलती है। मान निरअहंकारत्व वाले मन को ही मिलता है। You don't need any of this for that. You may need this for other things, but for मान you don't. Right? ना ही आपका प्रारब्ध आपके इससे चेंज होगा, ना ही कार्मिक अकाउंटों का नाश आपके इससे होगा। हर चीज के लिए मन के निरअहंकारत्व को ही पाना होगा। मन में अहंकार नहीं बचा, अकाउंट किसको ढूंढते हुए आएंगे? ज्ञान भया कर्म ही नाश, पर ज्ञान का भाना जरूरी है। ज्ञान का अंदर में सूरज उदय होना बहुत जरूरी है। खून खून में उसका वास होना जरूरी है। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, एकदम जो सत्य है, मेरे ना होने पर ही सत्यता का निर्माण होता है, वहां तक इस मन को पहुंचना है। नहीं तो खाली बातें हैं, नहीं तो खाली बातें हैं। अगर ऐसा है सच में पूरी समझ निरअहंकारत्व में ही कार्मिक अकाउंटों का नाश होता है, निरअहंकारत्व में ही प्रारब्ध पूरा बदल जाता है। ऐसे भाव में ही ठंडक से भरा वाइब्रेशन और ऊर्जा हर एक के दिल को ठंडक दिलाता है। जहां मन निरअहंकारत्व को प्राप्त होता है, निरइच्छा के लिए उसको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है। अ माइंड विद फुल ऑफ मैच्योरिटी ड्रॉप्स अ डिजायर जस्ट लाइक दैट, is able to drop a desire just like that। जब सामने वाला थ्रेटेंड नहीं होता कि बाप रे बाप मैं इससे थोड़ा दो शब्द बोलूं तो कहीं ये मेरे आगे कोई मांग ना रख डाले, कहीं ये मेरे आगे कोई मांग ना रख डाले, तो वो आपसे भागेगा। इट इज आवर इंटरनल एनर्जी दैट एक्चुअली मेक्स अस फील लव्ड और नॉट लव्ड। इट इज आवर इंटरनल एनर्जी। इतना अपने साथ हमें मेहनत कर डालनी है। 10 उंगलियों का जोर लगाओ, सारे दांतों का जोर लगाओ, क्योंकि इसके लिए खाली समय एंड इंटरेस्ट की आवश्यकता है। ना ही प्रारब्ध की, ना ही आशीर्वाद की, ना ही पैसे की, ना ही किसी भी प्रकार की कर्म की। कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता है संतों? समय और इंटरेस्ट की। कि अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तो मेरी खाली 40 साल की उम्र है, खाली मैं अभी 32 साल का ही तो हूँ, अभी 80 साल में जाके देखेंगे 80 साल में क्या इकट्ठा हो जाएगा दिमाग में, और कितना सारा कचरा। आप देखो, है ना? तो जहां अगेन मैं बोलती हूँ, किसी ने भी मेरे से कुछ बोला कृष्ण का और इसका, तो अगेन वी हैव टू लर्न एंड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इट्स बहुत जो सीखना चाहता है ना, वो बहुत प्रकार से सीखेगा, बहुत प्रकार से। क्या कैच हुआ कि कृष्ण के समय पर, कृष्ण तो आज भी है, वो तो अभी इस समय विराजमान है, मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, लेकिन आप अगर साकार बॉडी को देखते हो तो आप सोचो, हाँ, कृष्ण का नाम लेने मात्र से मन झूमने लग जाता है, भगवत गीता याद आने लग जाती है, शीश जो है रिस्पेक्ट से झुक जाता है, अपना मनमानी करने से अपने आप ही बच जाता है, खाली नाम मात्र से। हाँ, वासुदेवाय नमः बोलने से ही ऐसा अंदर में एकदम कंपन होने लग जाती है। आप सोचो, वो स्वयं वासुदेव जब प्रकट होते होंगे या थे शरीर में, उनकी ऊर्जा क्या होगी? कैन यू इमेजिन? हम एक सत्संग में आते हैं और हमारा हा हा हू बोल जाता है कि कितनी सुंदर फीलिंग है, कितनी सुंदर, साक्षात नारायण प्रकट हो, आपकी आंख धुंधला जाएगी, आपकी मैं बचेगी नहीं। जब उनका प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इक्वल टू ब्लिस। शाबाश, इस बात पर ताली बनती है संतों।
अगर आप जहाँ बैठे हो थोड़ा मन को शांति की अनुभूति, इतनी सी थोड़ा मन में एक ब्लिस की अनुभूति जो बोला होती है, समझ जाओ आसपास ईश्वर का वास है, ईश्वर साक्षात वहाँ प्रकट है। नहीं तो आप लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो, मन के अंदर में ब्लिस खरीदा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वो खाली आपको ईश्वर ही पकड़ा सकता है। वो गहराई का ऐसा अनुभव है जो आपका स्वयं का मन आपको दिलवा नहीं सकता। पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, मान तो बहुत दूर की बात है, आशीर्वाद कोई काम का नहीं। अगर आपके कर्म की सच्चाई की अलाइनमेंट उसमें नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो माय पॉइंट इज कि जब साक्षात वासुदेव वहां पर प्रकट थे उस औरा में, उस युग में, उस औरा में, फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर भी कौरव लोग जो है अपने मन मानी से हटे नहीं। अहंकार का बोल बाका तो फिर भी था, युद्ध तो फिर भी हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, अगर स्वयं मैंने अपने ऊपर कृपा नहीं करी, ईश्वर के होने की कृपा भी धूल में मिट जाएगी। इसीलिए सांवरे से मिलने का सत्संग एक बहाना है। रास्ते पे सच में सांवरा आ गया ना, हम बोलेंगे ए ये फैंसी ड्रेस वाला कौन आ गया, चट चट हट हट, मेरा टाइम नहीं वेस्ट कर। किसको बोलेंगे? सांवरे को। सत्संग में बैठेंगे, सांवरा वाइब्रेशनली आपको दर्शन देगा, हम शीश झुका देंगे। वो शारीरिक रूप में प्रकट नहीं होगा क्योंकि अभी तक उसको मन की खाकरी नहीं है कि मैं प्रकट हो जाऊं फैंसी ड्रेस में, तो ये सामने वाले का जो अहंकार है वो कहीं और बढ़ाना हो जाए। तो सांवरा बोलता है ज्ञान ही मेरा सत्य है, ज्ञान के आधार पर ही मेरा दर्शन मुमकिन है। तू इसमें उतरेगा तू मुझसे एक हो जाएगा, तू इसमें उतरेगा मुझसे एक हो जाएगा। इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। बहुत आसान है, आसान है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस स्वयं पे मैंने कृपा नहीं करी तब तक ईश्वर की भी कृपा मुझ तक नहीं बह सकती है, नहीं बह। सोचो दुर्योधन अगर उनके चरणों में आ जाता, खुद को बचा लेता, जस्ट नथिंग एज, इतना बड़ा कृष्ण, पूरे जन्म में ज्ञान एक अर्जुन को मिला बस। तो आप मुझे बताओ, क्योंकि कोई भी ज्ञानी, कोई भी ब्रह्म ज्ञानी ठोक ठोक के पका हुआ गढ़ा को ढूंढते थे। वशिष्ठ जी को बहुत मिल सकते थे पर उन्होंने ज्ञान खाली राम को दिया। इसीलिए जो मैंने कल भी बोला था, हम समझाने किसको चलते हैं? वो सामने वाला बंदा शरणागत हुआ है क्या? हमारे शब्द इतने सस्ते हैं, किसको ज्ञान सुनाने जा रहे, किसको समझाने? तेरी बात ना गलत थी, तुझे ऐसे नहीं करना था। वो शरणागत था जो हमने बोला, हमने क्या समझ के बोला, किसके हुक्म से खेल चलता है? समझाओ, सामने वाले ने समझ लिया, आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए। क्या मतलब हुआ? मैंने क्या बोला? अंदर में समझाने वाली फितरत तब होती है जब यहाँ पे भीड़ है, भीड़ है। हाँ, यहाँ पे सत्संग में गुरु कर्ता बन के ज्ञान नहीं पकड़ाता, कृष्ण ने कर्ता बन के ज्ञान किसी को नहीं पकड़ाया, वशिष्ठ जी ने कर्ता बन के ज्ञान किसी को नहीं पकड़ाया। गिनो भगवानों के नाम को, मुश्किल से आपके हाथ में आप गिन पाओगे, इतने कम हैं। हाँ, इतने कम। कृष्ण ने अर्जुन को, हाँ, वशिष्ठ जी ने राम को। यहाँ हम आप सब को जो शरणागत होता है, जो शरण में नहीं आया, हम भी रास्ते पे चलते हैं तो हम किसी को भी चलते फिरते ज्ञान पकड़ा सकते हैं। हमारे भी घर में परिवार वाले हैं तो हम उनको पहले पकड़ाएं ना ज्ञान, हम किसी और को क्यों पकड़ाएं? ये मोह की बात नहीं है। यहाँ पे शरणागत होना पड़ता है, शरणागत होना पड़ता है। अंदर में जब तक श्रद्धा नहीं, अरे शरणागत वाले बंदे के अंदर में पहले ही कैपेसिटी मालिक ने बना के रखी है। ये रिस्पेक्ट ज्ञान की होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात समझ में आती है हमको? हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ बोलो। मन में संभव है ना? हाँ,
कोई भी बात हो अपने मन में एक विश्वास होना चाहिए। हाँ। कोई भी बात करने से संभव है वो हर चीज़। मन में विश्वास है तो सब संभव है, सब संभव है। विश्वास सच्ची। और कौन सा वाला विश्वास? ये भी हमको ज्ञान से भरा हुआ विश्वास। मुझे विश्वास है कि मेरा 10 लाख 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा कल ही कल में, मुझे विश्वास है। भाई ये विश्वास बहुत अच्छा विश्वास है। फिर हम विश्वास का दुरुपयोग ना करें, विश्वास को समझें कि आज कुछ भी नहीं है, और अगर मालिक को इस देह को चलाना है तो वो अपने आप उसमें फ्यूल डालेगा। फ्यूल को क्या बोलेंगे हिंदी में? वो अपने आप उसमें तेल डालेगा, ऊर्जा डालेगा, जो भी इसको जरूरत है इसको जीने के लिए वो करेगा। हाँ, तो विश्वास को भी हम ढंग से, हम शाबाश, बहुत अच्छी। हाँ, बात करो संतों, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, बोलो बोलो, क्या बोलते? हरीश जी क्या बात? तू कुछ बोल रहा था, बोल बेटा। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, when the ichha and the cha and the want ends, that is when the surrender begins, दीदी। Only then it will begin, correct। जब अंदर में इच्छा और वांट खत्म होती है तो सरेंडर का उस टाइम हाँ आरंभ होता है, a sense of surrender। And the highest to ask, the highest want to want is actually surrender। सरेंडर की फितरत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये एक तरीका है अपने अहंकार को मैनेज करने का। जो मन कभी भी ऐसे ऊपर नीचे दुखी होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तू क्यों दुखी हो रहा है? ये खेल नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, तू सरेंडर कर, तू समर्पित हो जा। समर्पण एक मन की एक हाई अवस्था है। बाकी तो एक्शन तो हमारे से तो होगा ही ना, जो भी एक्शन की जरूरत है वो तो होगा ही ना, पर ये एक मन की फितरत है। जो मन के अंदर में समर्पण भाव, समर्पण भाव, अपने आप को पकड़ के समर्पण भाव करेंगे तो भी गड़बड़ है। जो कोई भी दुख को अपना समझता है तो वो दुखी होकर ही रहेगा। लेकिन अगर हम दुख को बोलें कि शिव ये तेरा है, मालिक ये प्रकृति और मेरे साथ जो लाइफ सिचुएशन है, जो भी हो रहा है वो तेरा है, सच में तेरा है, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ, बाकी हर चीज़ तेरा है, सच में उसके आगे डाल दो, देखो वो आपको कैसे गोदी में। इट्स अ वेरी थिन सटल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत थिन लाइन है ड्यूटीफुलनेस में और ब्यूटीफुलनेस में। यही बहुत सबसे बड़ी ब्यूटी किस में है? समर्पण भाव में। हम वेट क्यों करें कि हालत इतनी उल्टी होए कि मुझे समर्पित होना पड़े? हम पहले ही समर्पित होकर बैठे ना, हम पहले ही समर्पित होकर बैठे, अच्छा और बुरा दोनों से उठकर समर्पित होकर बैठे। कभी ना कभी ये देह को जाना है, कभी ना कभी ये प्राण रुकेगा, तो आज क्यों नहीं वो अवस्था का मैं मन को आदि दिला दूं कि भाई तो अभी नो करके बैठ मन के अंदर में। बाकी जो खेल है वो तो होगा, जो प्रारब्ध का खेल है, जो भी खेल है, होशियारी से, समझदारी से, पर अनासक्ति से, होशियारी से, समझदारी से, पर अनासक्ति से। ये सच्ची ज्ञान की का एक आशीर्वाद है और ये देन है। जो मन एकदम इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाता है, द्वेष भाव से, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग टू नॉट फील इनसिक्योर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्या हो गया? सब कुछ चला गया जीवन में, सब कुछ, तो भी क्या? अपने मन को बोलो, तो भी क्या? तुम्हारा सब कुछ चला गया, सब कुछ, तो भी क्या? आत्मा कहीं गई तो मैं किसको पकड़ के रखता हूं? हर बंदा अपने सुख से जुड़ा है। somebody is with you or somebody is with her or somebody is with her or somebody is with me or somebody is not with me। सब अपने सुख से। जब तक किसी को अपनी उन्नति का कुछ भी दिखाई नहीं देगा ना, वो कोई कार्य में उतरेगा नहीं। आपको लगता है मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार के वजह से मेरे साथ है, थोड़ा सा ना गलत फहमियों से ऊपर उठना है। मेरा पति ना एकदम निर्विकार है, दीदी बहुत मुझसे प्यार करता है। अब मैं क्या क्या खोलूं यहाँ पे? प्यार का वर्ड क्या है? व्हाट इज प्यार? हर चीज की गिनती है हमारे दिमाग के अंदर। उसने कितना लिया, मैंने इतना लिया, उसने इतना लिया, मैंने इतना लिया। कोई भी हमारे साथ अगर है ना, वो अपने ही सुख के लिए है। बात जान जाओ, बाद में दुखी नहीं होंगे। और मन ही मन में आशीर्वाद करो, सबको आशीर्वाद करो। जो जितना देने के लिए तैयार है, मालिक उस तक हर चीज पहुंचाने के लिए पहले ही तत्पर है।
खूब आशीर्वाद करो और अपने अंदर की लाइकी इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि अपने आप चुंबक शक्ति क्रिएट होए ना। हम चुंबक शक्ति को क्रिएट ना करने चले, हम अपनी लाइकी बढ़ाएं, चुंबक शक्ति अपने आप क्रिएट होगी। घर वालों को लगे कि इसके ये बैठी है ना घर में, हमारी देवी है, ये हमारे पापा ना पापा नहीं है, ये तो देवता है। बच्चों से आज पूछो ना, बेटा तेरा पापा कैसा है? हिटलर है दीदी, हिटलर। ये शब्द, ऐसे शब्द क्यों? चलो ठीक है हिटलर है, पर मैं एक बात बोलती हूँ, ऐसा नहीं है उनको प्यार नहीं है हमारे ऊपर, सबको सबके लिए है प्यार, पर पॉइंट ये है सुख से प्यार ज्यादा है। आज वाणी किससे शुरू हुई कि हम सब, हमारा मन इसी प्रकार बनाया गया है, किसी की बात नहीं है, मन इस प्रकार बनाया गया है कि वो अपने सुख हेतु ही जीवन निर्वाह करता है। डरता भी इसलिए है कि शायद ये सुख ना चला जाए। हम सुख अपने आप के अंदर में सुख पाते किन चीजों से हैं, कौन से आधार? मैं अपने आत्मिकता से मेरा सुख का सूत्र जुड़ा है। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी फियरलेस, यू विल बी फियरलेस। किसी को भी खोने का अगर डर है ना, ईश्वर का दर्शन कर दो, अपने आप मन सॉकेट में आके बैठ जाएगा। यू विल बिकम फियरलेस। कोई भी ऐसा लगता है इस चीज के बगैर ये शरीर कैसे चलेगा, वो चीज भी मान ले कि ईश्वर, ये भी ईश्वर और मेरा, इसके ना होने से कोई घाटा होने वाला नहीं है। ऐसे अंदर की समझ और साक्षात्कार से हम बचे रहेंगे। मन किस ओर बहुत तेजी से बोलते हैं ना, ग्रंथ में लिखा है और हम सब जानते हैं, बहुत तेजी से चहु दिशा में, चहु क्या दसों दिशा में ये मन एक टाइम पे दौड़ता है, इतना दौड़ता है एक टाइम पर अगर आप इसके सुख के सूत्र से इसको जोड़ दो ना, वो दुबक के वहीं पर बैठ जाएगा। और ये बोलना कि मैंने सारा ज्ञान समझ लिया, मैंने सब अनुभव कर लिया, झूठ है संतों, गलत है। क्योंकि ज्ञान का सागर बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा। हाँ हमने अनुभव करा, हाँ हमने बेअंत का अंत का अनुभव कर लिया। बेअंत का अंत क्या है? जो मन कुछ चाहता नहीं, जिस मन ने अनुभव कर लिया कि मेरे सुख का स्रोत तो स्वयं मैं ही हूँ, एकदम हर चीज वहां से हट जाती है। कुछ भी करो पर अपने आप को खींच खींच कर इस मन की अवस्था में लेकर आना है, नहीं तो दुख दूर नहीं है, दुख दूर नहीं है। And all of us who are sitting in this room does not deserve even so much of दुख। तड़पना, किस कारण तड़पते हैं बताओ? जो भगवान का बच्चा, वो भगवान जैसा, वो कैसे तड़पेगा? भगवान तो सुख देने प्रकट होते हैं, उनका नाम जपने मात्र से ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मैं उन भगवान का बच्चा, मैं अपने मन के अंदर अनुभूति दुख की कैसे लाने दे सकता हूँ, कैसे आने दे सकता हूँ? क्या कारणवश मेरा मन दुखी होता है? कौन सा अविश्वास का आधार है इस मन के अंदर? लेट मी एड्रेस इट, लेट मी एड्रेस इट नाउ। व्हाई वेस्ट टाइम? लेट मी एड्रेस इट नाउ। है ना, समय बहुत मूल्यवान है, बहुत ज्यादा। जब तक प्राण है तब तक मौका है, मौका है। और इसलिए मैं जन्म मरण से छूटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दुखों से परेशान हो गया, क्योंकि फिर मेरे को जन्म है लेना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मन समझ गया कि जन्म मरण मिथ्या है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए it is you, the moment the mind identifies this, वो समझ गया, वो वापस प्रकट कैसे होगा? योग शक्ति कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? झूठ में योग शक्ति है, वासना में योग शक्ति है, विकार में दुखी होने की क्षमता है, पर सत्य में इस सब का नाश है, क्योंकि जगत सत्य के आगे खड़ा हो सकता नहीं है। हमको देखना है हमारे मन के अंदर में कितना जगत है। स्पेशली जब हम सत्संग सुनते हैं, यहाँ से भी हम जाते हैं, थोड़ा इंद्रियों को संयमित करने वाली शक्ति हमको यहाँ पे बहुत मिलती है, उसको बर्बाद ना करें। हम यहाँ से जाके प्रसाद में भी हम जाके ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है। जैसे वाणी दिमाग का प्रसाद है, ये जो यहाँ पे मिलता है इसमें आशीर्वाद है गुरु का, तो वो शरीर को भी पोषित करता है, मन को भी शांत करता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है? कितना देखो, यहाँ पे हमने मुख को बंद करना नहीं सीखा। वाहिगुरु, घर में क्या करते होंगे, कितना परेशान करते होंगे। एक बंदा, हमको कौन सी फीलिंग लेकर चलना है कि मैं हमेशा यूजफुल रहूं, किसी के भी रास्ते में नहीं। कोई भी हमारे सामने, आप पीछे हट जाओ, क्या फर्क पड़ेगा?
कितना होगा? कोई बोले देख तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, हाँ मैं हाँ मिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों रास्ते का रोड़ा किसी भी प्रकार से? एनी नेगेटिव फीलिंग will create negative words, will create a negative vibe. And how many people experience that negative vibe? It will be multiplied 3 times and will come back to you. आपने शुरुआत ही थोड़े से नेगेटिविटी से करी थी, जो सहन नहीं हो रहा था, आपने अपने लिए रिटर्न में क्या लिया? अभी गुरु आप बताओ, ईश्वर बताओ, थके नहीं हमसे कि क्या हम करते हैं? इसीलिए सुजागी, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, फटाक से मुझे तो आई हैव टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट। अरे 1 मिनट, फर्स्ट ट्राई टू डिसॉल्व इट इनसाइड योर चेस्ट। नो, अंदर में मालिक ने ये ताकत दिया है ना। एंटीबायोटिक क्या होता है आपको मालूम है? एंटीबायोटिक क्या होता है? कौन बोलेगा एंटीबायोटिक बीमारी को नाश करता है? नो, एंटीबायोटिक बीमारी को इतना खड़ा करता है, इतना ज्यादा करता है कि देह को अपने आलसीपने को छोड़कर उस इन्फेक्शन से लड़ना ही पड़ता है। हमारा शरीर में पर्याप्त ताकत है। मैंने क्या बोला? विष्णु मंदिर के अंदर नहीं है, ये स्वयं यहाँ विराजमान है। ऐसी मशीन को नमस्कार है। कोई मशीन नहीं बनी है जो आपको ठीक कर सके। जे मालिक ठीक ना करना चाहे तो आप कोई भी मशीन को लेकर आ जाओ, नहीं, कोई भी दवाई को लेकर आ जाओ, कोई भी सर्जरी करा के आ जाओ, नहीं होगा। और जे आपके शरीर के अंदर में सारा विष जो है मन के कारण जो था खत्म हो जाए तो बीमारी चू कर हरिओम बोलकर चली जाएगी, सल्यूट मारकर कि प्रारब्धवश मुझे आना था, क्योंकि क्या करूं ना, ये नियम है। तो आपको सल्यूट मारकर हरिओम बोलकर आपसे मीठा मीठा बात करके चली जाएगी। 10 साल जिसको टिकना था वो 10 मिनट टिककर थोड़ा सा आपको जो अकाउंट होगा हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर्स का अकाउंट लेकर आए ना, कितना सारा वो खत्म करने का मौका मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये जो शरीर है ना, ये एंटीबायोटिक है ना, इट एनहांसेस योर इन्फेक्शन टू सच एन एक्सटेंट दैट द बॉडी हैज टू नाउ ओनली फाइट इट। इसलिए एंटीबायोटिक लेते हैं तो ऐसे ही शरीर होता है, सोने का मन करता है। डॉक्टर बोलता है खूब खाना खाओ फिर एंटीबायोटिक खाओ, बहुत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी है, देखो हालत है जो भी है, इतना मेरा दिमाग जो है उस लेवल तक वहां तक पहुंचे और फिर ज्ञान एप्लीकेशन से अपने मन को हमें ठंडक में ले। छाती में मेरी बात थी, मुझे तो बोलनी थी। क्यों? तुम डिसॉल्व करो ना। एक एंटीबायोटिक आपके फ्लेम को डिसॉल्व करता है ना, हम भी ज्ञान को लेकर अपनी छाती के अंदर जो बात है उसको डिसॉल्व करें ना, लेना देना करें ना, गुरु से बात करो ना। आपको जहर को बाहर चाहूं और फैलाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? 2 लोगों से बहुत अच्छे से सच्चाई से खुल के बात करनी होती है संसार में, और वो 2 कौन है? एक है डॉक्टर और एक है आपका गुरु। दोनों से झूठ मत बोलो, नहीं तो हमारा निर्वाण छूट जाएगा प्यारे। अज्ञान बचा रहे, किसको बचा कर चलते हैं? अहंकार को। गिव इट इवन टू द लॉयर। लॉयर की बात ही मत करो। हमारे जीवन में कोई लीगल फ्लॉ नहीं है। वी आर वेरी लीगली सॉर्टेड पीपल। हम लीगली सॉर्टेड पीपल नहीं, बात को ज्ञान से समझो ना। क्योंकि देखो, डॉक्टर क्या करेगा? शरीर को ठीक करेगा। गुरु क्या करेगा? आपके दिमाग को आध्यात्मिकता का तड़का देकर और कई प्रकार के चमत्कार से अकस्मात, हाँ अकस्मात, क्योंकि वहां श्रद्धा, देखो जादू होता है आपकी श्रद्धा से। जहाँ श्रद्धा है वहाँ यू आर ऑन द पैलेस ऑफ मिरेकल्स। वहाँ बहुत मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल रूपी गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, इतनी मिरेकल्स देखते हैं कि हमको आदत हो जाती है मिरेकल्स की। ये तो मेरे को रोज यही बोलती है विनीता, दीदी अब तो आदत हो गई। हाँ ये हो गया, ये हो, अच्छा दीदी अब तो आदत हो गई। कि मतलब वी आर सिटिंग ऑन द पैलेस ऑफ मिरेकल्स। क्योंकि श्रद्धा जहाँ इतनी ऊंची तो वहाँ कौन आएगा? ऑपोजिशन। मालिक कैसे मालिक के रास्ते में आएगा, है ना? मालिक के रास्ते में कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाँ संतों, बहुत सुंदर। हाँ बोलो प्यारे। हरिओम दीदी। हरिओम। आपने ज्ञान से हमको बहुत खाली किया,
सुखर करा मैं तेरा, सुखर करा मैं तेरा, सुखर करा मैं तेरा, सुखर करा मैं तेरा, सुखर करा मैं दीदी तेरा, सुखर करा मैं तेरा। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ आनंद सर, हाँ हाँ। Hariom Didi. हरिओम प्यारे। Didi, today the way you started, you said three things. Gyan, Seva, Bhakti. That will give us ultimate bliss. That's what we should experience. So वो एक समझ में आया दीदी. Two things you said दीदी. One is desireless. You said desire is the cause of all pain. Because desire traps us in lies. Lies will create disappointments. Disappointments will lead to pain. Correct. So you have to become desireless. The second thing you said is become egoless. You said respect will flow automatically when you become egoless. Right? ये दो चीज मुझे अच्छी तरह से समझ में आई दीदी. Then you said trust his actions. We are all God's children. He will always wrap us in his love. The piece that I want to discuss with you Didi, is the opposition part. You said opposition sometimes is necessary to establish the truth. And you gave the example of Sai Baba and Kulkarni Sarkar. At the same point of time, Didi, the mind was wrapped up in Ravan and Ram. And I read an article some time back, and that's why I want to share it with you. वो बोले थे कि Ravan, as per our Jain scriptures, was a follower of our first Tirthankar, Rishabdev. So they say that Ravan, he's going to clear all his karmic accounts. In some yug, he is going to become another Tirthankar. Today there are 24 Tirthankars, there will be another 24 Tirthankars. So he'll become one of our Tirthankars. The mind was not ready to accept it, Didi. First, the mind was disliking the person, Ravan. But then when you gave this example, na Didi, I said, okay, first we dislike the person. Then we said we should not dislike the person. We should dislike his actions. Then Didi, as you spoke, we should not even dislike his actions, because by disliking his actions, we are tagging him as evil. When we tag someone as evil, we have to dislike ourselves because we are becoming judgmental. When we become judgmental, we are filled with ahankar. So the whole thing that you said, opposition creates and establishes truth. It took me from that journey from being filled with a lot of ahankar, intentionally or unintentionally, to a point where you said, even tagging or judging someone, past or present, is ahankar. So I want to get rid of that ahankar, Didi. Beautiful. That's the learning for today, Didi. Hariom, Didi. वेरी नाइस, शाबाश। हाँ बोलो सन। हरिओम, नमस्कार दीदी। नमस्कार। आपने एंटीबायोटिक का नया डिमेंशन दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू। हाँ हाँ सोनिया। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारे। दीदी वो विश्वास का जो आपने बोला था उसका तो मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ, बिकॉज व्हेन दैट सेकेंड वेव ऑफ कोविड केम आई वाज ऑन द वे ऑफ गोइंग। पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इट वाज सो सीरियस, आई वाज इन आईसीयू। बट दैट टाइम माय डॉटर शी टोल्ड मी, दीदी हैज सेड डोंट वरी मम्मा, यू विल गो, यू विल कम बैक, हैव फेथ। And whenever I used to close my eyes, I used to see your hand, holding my hand, and used to say, whatever it is, I am there. वही विश्वास को पकड़ के मैं यहाँ बैठी। That is विश्वास। कोई भी सिचुएशन है वो तो हमको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप तो है ना, आप तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू दीदी। बहुत विश्वास की महिमा है ना, देखो विश्वास की बहुत महिमा। हाँ Hariom Didi. हरिओम प्यारे। That Vishwas only I will also say Didi. In my house, big miracle thing happened Didi. Ravi ji, that thing happened no Didi. वो ये
one side a stroke came. But previous, we will afraid, we will cry. So many people will come and negative talks. But this time, he is also very calm, and we people also, nothing will happen. It will go because of you only, Didi. But how soon he get Recovers, yeah, but recover. Again, some mistake there is. Again he got hurt, Didi. But that also, now it is gone. See, Didi, in between 3 times he came satsang. Nobody can, Didi. Because of Vishwas only this thing happened, Didi. You are saying, no, Didi, fear. Previous was so much fear, Didi. Anything means. Nowadays, attack nahi. Fear nahi. So many things. You heard her Hindi? Nowadays, attack nahi. Yeah. No, Didi, that time, one by one it is coming, oh, Didi. If we will get rid of that thing, everything we can, everything dissolve that time. Correct. And we 3 of them, how we face that, I don't know, Didi. Today is in satsang. Big thing, Didi, it is. It is Big not. thing. It is not such. सच्ची Thank you so much. शुक्र मालिक शुक्र। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारे। बस दीदी यहाँ पे शरणागत हो जाओ। कैपेसिटी तो पहले ही डाल रखी है मालिक ने दीदी, ज्ञान को भी समझने की गहराई से, एकदम गहराई से समझने की दीदी। बस यहाँ दर्द हो और कब वो चले जाएगा अहंकार, वो बाकी जो भी विकार है पता ही नहीं चलेगा दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। आज ये बात का निश्चय करना है, जो शरणागत नहीं वो मेरे शब्द पा सकता नहीं। जो शरणागत नहीं वो मेरे शब्द पा सकता नहीं, क्योंकि ये शब्द खाली शब्द नहीं, ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। ये शब्द खाली शब्द नहीं, ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। जो शरणागत नहीं वो नहीं पा सकेगा, मेरा शब्द पा सकेगा नहीं। ये बात का हमें एकदम निश्चय करना है। शाबाश। हाँ बोलो संत। हरिओम गुरु माँ। हरिओम प्यारे। सच में समझाने के कीड़े को तो आज खत्म कर दिया माँ। सच में जो शरणागत नहीं है तो उसको क्या समझाएं, क्यों समझाएं? और समझाएंगे तो वो तो तर जाएगा, भले मैं तो रह जाऊंगा। तो सच में लगता है कि समझाते थे, लगता है कि मनोरंजन ही करते थे माँ, मनोरंजन ही करते थे। अपने को पता नहीं ज्ञानी समझते। एक तो ज्ञानी समझने का कीड़ा माँ है, उसको निकालो माँ। है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। So sweet। देखो ऐसे को साक्षात्कार बोलते हैं। बोला ना, अपनी बातों को समझना, कैच करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जिज्ञासा, सच्चे जिज्ञासु का लक्षण है। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा कैच हुआ माँ कि डिजायर मेक्स अ मैन बेगर। बेगर एकदम। वो जो राजा वाली कहानी है कि जैसे कैसे अंगूठी पे आकर्षित हो गया, कुत्ते के साथ खाना खाया, है ना। सच में कुत्ते के साथ उसने खाना खाया, सिर्फ एक अंगूठी पे आकर्षित होकर के। तो सच में कहा कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो आत्मिकता का ही है ना। और मन बोले ना, लाभ हानि जो है वो मन का धर्म है। मैं तो पूर्ण था, पूर्ण हूँ, पूर्ण रहूंगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने घड़े का। घड़ा अगर फुल है तो उसमें पानी का और ड्रॉप नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही मैं पूर्ण था, मेरे को लाभ हानि से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मन का धर्म है। ये बड़ा अच्छा कैच हुआ माँ, है ना। बहुत अच्छा, शाबाश। सबने बात कर ली। कुछ और भाव है? अशोक जी कुछ बोलना है? समय है हमारे पास 2-3 मिनट, हम क्यों वेस्ट करें? किसी को कुछ बात है? हाँ प्रिय, माइक। हाँ बोलो अशोक जी। दीदी ये लाइन बहुत अच्छे से कैच हुई दीदी कि सांवरे से मिलने का सत्संग ये सबसे बढ़िया साधन है।
है ना, बहुत सुंदर लाइन। और दीदी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो भी मेरे साथ है वो सिर्फ अपने सुख के लिए ही है। जहाँ उसको अपना सुख नज़र नहीं आया वो आसपास भी नज़र नहीं आएगा दीदी। हरिओम। कितनी बात है ये, राइट है ना। तो हमको भी माफ़ करना है, हमको भी प्रेम प्यार में रहना है। हम ये भी समझे कि वो मालिक का हुक्म है, और फिर भी वहाँ ईश्वर का दर्शन करके हरिओम शांति करके बैठ जाओ, हरिओम शांति करके बैठ जाओ, है ना। हम अपने लायकी इतनी अंदर ही अंदर आत्मिकता की बनाएं, और हर बात को समझें कि अभी ये समय है कि मैं अपने आप को और समय दूं, अब ऐसा समय है कि हम अपने आप को समय और दें। शाबाश। हाँ बोल प्रियल। दीदी my निश्चय is true surrender to the ज्ञान, and मतलब वो I had a situation yesterday and I was just thinking कि it's okay and my mouth was shut, but internally खिचड़ी पक रही थी, and today the entire ज्ञान was on that सही ढंग से अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो और कर्म बनाएंगे, एंड द वाइब्रेशंस। सो द थिंग ऑफ बीइंग न्यूट्रल एंड बीइंग ओके विथ एवरीथिंग एक्सपीरियंस हुआ है, बट देन कल अटक वापस बहुत बड़ा हुआ। सो आई जस्ट वांट टू कीप अ हार्ड चेक ऑन दैट एंड ट्रू सरेंडर, और खाली होना है, टैग नहीं करना है दीदी। हाँ, हमको खींच खींच के सरेंडर पने को अपनाना नहीं है। पहले खम्बे को खाली करो, उससे तो बेटर है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं अपनी बात को बोलूं, मैं सामने जो भी है करके, थोड़ा बहुत मार भी खाना पड़े खा लो, कैच करो ज्ञान को इन द राइट वे। मार के थ्रू अगर बेटर तरीके से कैच होता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स ओके। उसके बाद जाके मन सरेंडरत्व में आता है। I felt like a stone that was not even wanting to smile or melt even now in satsang, and that was so bad. I was like, why are you so rigid? Why? अपनी मन की बात कभी थोड़ी सी भी पूरी नहीं होती है ना, तो हम के वहाँ से उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से मन विरक्त हो जाता है। विरक्ति का कारण समझना है, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी है वो कहीं से भी विरक्ति वो बाहर से नहीं पाता है। वो तो ही इज अ परफेक्ट पर्सन टू हैंग आउट विद, एंड ही इज ओके टू हैंग आउट विद एनीबॉडी। वो तो सबसे प्रेम से बात करेगा। जो सामने प्रकट होता है वो ऐसे होगा कि जैसे सब मेरी अपनी मीठी प्यारी आत्मा ही तो है, मेरी जान ही तो है। आप उस बंदे को अकेले बंद करो तो उसमें भी वो ठीक है, सबके सामने लेके आओ तो ऐसा वो करेगा कि कुछ है ही नहीं। तो मन की विरक्ति ना थोड़ा संभाल के, जहाँ मन को एक ठेस पहुँचती है ना, आई डोंट लाइक इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत कहीं पहुँच गए हैं। आई डोंट लाइक एंड आई लाइक दोनों बंधन है। ये बहुत बात में बात है संतों, बात में बात है। छोटा बच्चा आया 7th स्टैंडर्ड का, मेरे को बोलता है कि मेरे को ना नए फ्रेंड्स बनाने हैं। तो मैंने बोला अच्छा बेटा, तूने वर्ड यूज़ करा नए फ्रेंड्स, तो पुराने फ्रेंड्स में क्या हुआ? बोलता है मेरे को वो अभी अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा क्यों नहीं अच्छे लगते? तो बाद में मालूम पड़ा कि ये तो अपना टिफ़िन सबसे शेयर करता है, पर बाकी के फ्रेंड्स उसके साथ टिफ़िन शेयर नहीं करते। जितना दिमाग उतना ही तो समझ आएगा। द पॉइंट इज़ कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी या हम नहीं जा रहे, अच्छी नहीं लग रही, इसलिए नहीं कि हम उठ गए हैं, पर इसलिए कि वहाँ पे कोई ना कोई बीज ज़रूर है। नए के पीछे तुम गए क्यों? पुराने में ही नयापन का तड़का क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? नयापन का तड़का डालो ना, ईश्वर ही तो है। क्या हो गया? वहाँ मेरा अपना आप ही तो है। ये नया पुराना क्यों? Why खोज of something new? If you're not embarrassed of the old, you will not go searching for new. So, ये मन की ना बहुत फितरत है संतों। खाली आत्मा आत्मा बोलने से छुटकारा नहीं मिलता है, चित्त के अंदर झांकना पड़ता है, बहुत झांकना पड़ता है। ठीक है।
शुभ